भाई जिस तरह स्कूल के ड्रामा बाकी सबके दिलों पे राज करने लगा है ना, और जब से ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने लगा है, चिंता मत करो, मेरे पास इसका पूरा स्टॉक भरा हुआ है, तो आपके लिए मजा कभी भी कम नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को थोड़ा सा बस सब्सक्राइब करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो ये के ड्रामा जो है कि बहुत ज्यादा ही मजेदार है। इसका नाम है रिवेंज ऑफ अदर। इसमें जो हमारी हीरोइन है वो अपने भाई के मर्डर का बदला लेने वाली है, और भाई का मर्डर कैसे होता है, और मेरी वीडियो पे आप आ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए यार। मैंने यहाँ पर आपका कोई भी मूड स्पॉइल नहीं करना, आपको एक्सप्लेनेशन देख के नहीं रहना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन देखने में वो मजा नहीं आता है जो कि फिल्म देखने में आता है, और वीक में एक मूवी देखना तो बनता ही है, तो आपको ये वाला जरूर ही ट्राई करना चाहिए। चलो तो इसकी कहानी के बारे में बताना शुरू करती है। यहाँ पर जो हमारे हीरोइन है और उसका जो भाई है, दोनों ही एक अनाथ होते हैं, और दोनों ही वही अनाथ आश्रम में रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो होता है हमारे हीरोइन का भाई होता है, उसे कोई अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन हमारी हीरोइन को कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता, और हमारी हीरोइन जो होती है अकेले ही अपना लाइफ जर्नी की 18 साल तक वो लोग रखते हैं। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं जॉब दे दिया जाता है, कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाता है, तो बाहर चले जाते हैं अनाथ आश्रम से। ऐसा ही होता है वहाँ पर का रूल। यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है उसे तो किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, हमारी हीरोइन जो होती है अकेले अपना जीवन काट रही होती है, लेकिन हमेशा से ही अपने भाई के कॉन्ट्रैक्ट में रहा करती है। हमेशा दोनों की बहुत अच्छी अच्छी बातें हुआ करती है, और एक दिन ऐसे ही वो अपने भाई से बात कर रही होती है, तो देखती है कि उसका भाई क्लासरूम में बैठा हुआ है और उससे बात कर रहा था, और सडनली कोई आता है वहाँ पर, क्लास में एंटर होता है, उसका भाई होता है, वो फोन को कट कर देता है। तब सिस्टर समझ जाती है यार उसका कोई फ्रेंड आया होगा, फोन कट कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसको दिखाई देता है कि उसको ना वो शूटर होती है, उसको शूटिंग करने का बहुत ज्यादा ही शौक होता है, तो वो शूटिंग करने चली जाती है। लेकिन वहां पर भी उसका ध्यान नहीं लग रहा होता है, जिसके कारण उसको गोल्ड मेडल तो नहीं मिल पाता है, और उसको अपने भाई का चिंता लगा रहता है कि भाई ने अचानक से फोन क्यों काटा, क्योंकि कभी भी उसने अचानक किया नहीं। इसीलिए उसे लगता है कि ऐसे तो कोई कारण ही नहीं हो सकता जिसने कि वो मेरा सडनली फोन काट दे। हमेशा वो अच्छे से बात ही करता है। तो फिर वो उससे मिलने सडनली उसके ही स्कूल में पहुंच जाती है, और बाहर वेट करने लगती है कि उसका भाई आएगा। भाई बहुत देर तक नहीं आता यार। फिर वो उसके दोस्तों से पूछती है कि क्या मेरा भाई यहीं पर है, क्या आप उसे बुला सकते हैं। लेकिन सडनली उसे वहां पर यही एकदम खतरनाक वाला सस्पेंस पता चलने वाला है कि उसका भाई जो है आज ही सुसाइड कर चुका है। परेशान हो जाती है, भाई सुसाइड कैसे कर सकता है। देखिए आज सुबह में उसने मेरे से खुशी खुशी बात की थी, सारी बातें की, और सुसाइड करने का रहा था तो मुझे पता चल जाता, बिकॉज उसका मूड जो होता बहुत ज्यादा स्पॉइल होता और बहुत ज्यादा उदास होता। लेकिन ऐसा तो वो कुछ बात करने से लग नहीं रहा था, तो उसे यकीन होता है कि ये सुसाइड तो बिल्कुल नहीं है, अगर हुआ भी है तो मर्डर होता है। वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। अब वो उन पेरेंट्स के पास जाती है जिन्होंने कि उसके भाई को अडॉप्ट किया होता है। उनसे पूछती है कि ऐसा क्या रीजन होगा कि मेरे भाई ने ऐसा किया, तो वो तो एकदम मुंह पे मना कर देते हैं यार कि ये मेरा बेटा नहीं है, बिकॉज कोरिया में जो है ना सुसाइड को बहुत ज्यादा ही बुरा माना जाता है, और उनके वजह से उनकी बहुत ज्यादा ही बदनामी हो रही थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं अब इसका नाम मत लो, ये मेरा बेटा उटा नहीं है। इसे सुसाइड करके तो मेरी पूरे नाक कटवा दिए, पूरे मोहल्ले में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मतलब सुसाइड समझ रहे ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा ही बड़ी बात होती है सुसाइड करना, और बहुत बुरी भी चीज होती है। हमारी हीरोइन होती है वो अपनी मम्मी के घर में जाती है, यानी कि जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था उसके घर से ज्यादा अपने भाई का सामान जो होती है लेकर चली आती है, और लास्ट बार उसकी अस्थियों वहाँ पर एक मेमोरियल जैसा बना होता है जहाँ पर कि सारे लोगों की अस्थियां रखी जाती है, और उन्हें हर साल मिलने के लिए जाया जाता है, कुछ फ्लावर वुलावर लेके। ये सिलसिला मुझे हर साल वहाँ पर वैसे मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर वो जाती है और भाई के पास जाकर बहुत रोती है। फिर वो सोचती है कि मैं इस मर्डर का तो चार्ज खुद लेने वाली, बिकॉज उसने पुलिस से भी मदद लेकर देख ली थी। पुलिस तो मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनको पूरा लग रहा था यार कि जब खुद ही सुसाइड का केस जा ही रहा है तो हम इसको अपना सर के पास सबूत भी नहीं था कुछ भी, तो उन्होंने डायरेक्टली इसे क्लोज करके बता दिया था कि ये सुसाइड का केस है, और आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ही सुसाइड ही करते हैं। लेकिन हमारे हीरोइन को बिल्कुल ये यकीन नहीं था कि मेरा भाई सुसाइड कर सकता है। फिर वो उसी स्कूल में एडमिशन ले लेती है, और हमारे हीरो से वहीं पर उसकी मुलाकात हो। हीरो का भी कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है यार, वो पार्ट टाइम जॉब्स करता है ताकि अपनी मम्मी की मदद, बिकॉज वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है यहाँ पर। और हमारा जो हीरो होता है वो पार्क लेमन है, जो कि बहुत ज्यादा ही प्यारा लगता है, तो आपको कहानी एक बार दिखनी चाहिए। कहानी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगने वाला है। लेकिन वो जो है 4th स्टेज कैंसर होता है, और उसके पास केवल 6 मंथ होते हैं। 4th स्टेज कैंसर है, और उसके पास बस डॉक्टर बोल चुके होते हैं कि आपके पास केवल 6 मंथ है, इससे ज्यादा आप जी नहीं सकते हैं। अब हमारा बेचारा तो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। फर्स्ट टाइम तो डॉक्टर से एक्सप्लेन नहीं करना चाहते थे ये बात, क्योंकि वो बोलते हैं कि किसी बड़े को लेकर आओ, लेकिन पर जो हीरो होता है सारी बातें उन्हें बताता है कि नहीं नहीं मैं अपने बड़े को नहीं ले सकता, बिकॉज मेरी मम्मी भी है जो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, और मैं इकलौता उनका सहारा। तो क्या होता है फिर बाद में उसे ही बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। हमारा हीरो तो बहुत ज्यादा ही खुश मिजाज बंदा होता है, बहुत अच्छा लड़का होता है, लेकिन तो फिर वो अपनी फैमिली को ऐसे बातें नहीं बताता है, जैसे अपनी लाइफ जी रहा होता है वैसे ही जीता है। लेकिन एक बार क्या होता है वो बारे में उसे तब पता चलता है कि जब वो डिलीवरी करने जा रहा होता है, अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, उसकी स्कूटी तो वहीं पर छूट जाती है, और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, और स्कूटी वहां पर चोरी हो जाती है। चोरी होने का बाद जो चोर होते हैं वो उसे हमारे हीरोइन से भेज देते हैं, तभी से इन दोनों का कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। कहानी में आपको यही दोनों का चटपटा कुछ बातें देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में तो सारा शक जो होता है उसके भाई के मर्डर का, यानी हमारे हीरोइन के भाई के मर्डर का, वो हीरो की तरफ इशारा कर रहा होता है, बिकॉज वही सूज होते हैं जो कि सूज होता है, उस मर्डर का सस्पेक्ट होता है जो सूज होता है, वो हमारे हीरो के पास है। अब सोचो यहाँ पर कहानी कितना ट्विस्टिंग एंड टर्निंग लेने वाला है, जो कि कहानी में बहुत ज्यादा ही देखने में आपको मजा आने वाला है। तो कहानी आपको लास्ट तक एंगेज करके रखेगी, बिकॉज मर्डरर का
पता एकदम लास्ट में ही चलने वाला है। और कहानी में कुछ तो चटपटा रोल चल रहा है यार, आपको देखना ही चाहिए इस कहानी को। तो मैं इसे जरूर ही रिकमेंड करूंगी कि आपको देखना ही चाहिए, बिकॉज कहानी बहुत ज्यादा ही अच्छी है और आपको कहीं पर बोर नहीं करने वाली है। ऊपर से स्कूल के ड्रामा है तो आपको हमेशा इंटरेस्ट लगने ही वाला है और अपने स्कूल के दिनों को याद कर सकते हो इसे देखकर। और यहाँ पर भी एक आपको बोली ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि आपको कोरिया के लगभग हर स्कूल वाले के ड्रामा में देखने को मिला ही होगा। और वो लोग का काम ही होता है बुली करना, लेकिन हमारा जो हीरो है यहाँ पर उसका एक काम जो है ना बहुत ज्यादा ही मजेदार है। वो अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर जितने भी बुलीज हुए बच्चे होते हैं, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं बुली होकर, उनकी मदद करते हैं, कुछ पैसे लेकर उनके पेरेंट्स की मदद करते हैं और उनका बदला भी लेने में मदद करते हैं। उसको खूब मार मारते हैं जो कि इसको बुली कर रहे होते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे भी लेता है यार हमारा हीरो, बिकॉज मैंने बताया ना वो बहुत पुअर है और उसकी फैमिली के सपोर्ट के लिए कुछ कुछ काम करता रहता है। तो उसके साथ वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक उसकी फ्रेंड भी है जो फीमेल है और वही इन सबको केस को लेकर आती है कि ये बुली हुआ है, इसके पेरेंट्स ने मुझे पैसा दिए, तुमको इससे बदला लेना पड़ेगा इसके बुली किए हुए लड़के से जिसने किसे बुली किया। तो कहानी में कुछ इतना मजेदार चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो बाकी तो कहानी में ऑल ओवर मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि ये सब देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद अगर कहानी सुनने में आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो आपको इस बार एक बार इसे अपना मौका जरूर ही देना चाहिए, एक बार अपना टाइम देख के देख सकते हैं, बिकॉज कहानी बिल्कुल अच्छी है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है। आप अपनी फैमिली के साथ इजिली से देख पाओगे, इसमें कोई भी वल्गैरिटी वाली सीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जाओ इसे चेकआउट करो। उसके बाद मुझे पता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगने ही वाला है, तो इसके बाद आपको मेरे चैनल ढूंढना नहीं पड़े, इसलिए अब भी सब्सक्राइब कर दो यार और इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो मैं मिलती रहूंगी हमेशा इसी तरह के अगली बार वीडियो के ड्रामा हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ इंडियन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर